आज का टॉपिक है फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोइम माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। इसके ऊपर लाइन टू लाइन इसको देखते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज, ओपन माउथ, हर फेस ashen like that of a ghost, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her wan, pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. पिछले शुक्रवार को कवित्री अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट एक कार से जा रही है और उसकी माँ उसके साथ में है। उसकी माँ ऊँग रही है और उसका मुंह खुला हुआ है। यहाँ पर कवित्री अपनी माँ की तुलना एक लाश से, मुर्दे से करती है, क्योंकि उसके चेहरे का रंग बिल्कुल पीला हो गया है। यह दृश्य देख के कवित्री काफ़ी दुखी हो जाती है। उसको वो देखती है कि उसकी माँ जितनी बूढ़ी है उतनी बूढ़ी दिखाई देती है। इस विचार को वो छोड़ देती है और फिर एक कंट्रास्ट पैदा करती है कि कार के अंदर का दृश्य क्या है और कार के बाहर क्या है। वो कार के बाहर देखने शुरू कर जाते हैं तो बाहर क्या देखती है कि हरे भरे पेड़ हैं, वो जैसे कि दौड़ रहे हों। छोटे छोटे खुश बच्चे अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं। इस तरह वो दोनों फिर एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक की, सुरक्षा की जांच होने के बाद दोनों माँ बेटी कुछ गज की दूरी पर खड़ी हैं। वहाँ फिर से कवित्री अपनी माँ के पीले और चेहरे की तरफ देखती है, जो काफ़ी पीला और जो कमज़ोर दिखाई दे रहा है, और वो ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा हो। जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा काफ़ी धुंधला होता है, इसी तरह उसकी माँ भी काफ़ी बूढ़ी और पेल दिखाई दे रही है। कवित्री को अपने बचपन का दर्द याद आ जाता है। बचपन का दर्द उसका क्या था, कहीं मैं अपनी माँ से बिछुड़ ना जाऊँ। उसको वो दर्द फिर से याद आ जाता है, लेकिन वो उस दर्द को दिखाना नहीं चाहती और अपनी माँ से कहती है, माँ हम जल्दी ही फिर से मिलेंगे, और अपनी माँ की तरफ देख के सिर्फ वो मुस्कुरा दे देती है। इसमें जो क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं ज़रा देखते हैं। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोइट फील्स। कवित्री को किस दर्द का एहसास होता है, कौन से दर्द को महसूस करती है। उसको यही दर्द है कहीं उसकी माँ की मृत्यु न हो जाए, क्योंकि उसकी माँ काफ़ी बूढ़ी दिखाई दे रही थी, उसका चेहरा बिल्कुल पीला हो गया, तो उसको डर है कि अगली बार मैं शायद अपनी माँ से मिल पाऊँ या न मिल पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर दी यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग होता है रन फास्ट। जो पेड़ हैं वो उनको भागते हुए क्यों दिखाया गया है। कवित्री कार से जा रही है, चल तो कार रही है, लेकिन पेड़ जैसे पीछे की तरफ जा रहे हैं तो वो लगता है जैसे कि वो दौड़ रहे हो। कार के अंदर उसकी माँ है, वो ओल्ड एज में है, और जो ट्रीज है वो सिंबल है यूथ एंड एनर्जी के। वाई है द पोइटेस ब्रॉड इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो खुश बच्चे अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे, ये दृश्य कवित्री क्यों लेके आती है, चित्र क्यों प्रस्तुत करती है। तो ये एक कंट्रास्ट पैदा करने के लिए, कार के अंदर और कार के बाहर के दृश्य में एक कंट्रास्ट पैदा करने के लिए लेके आती है। बाहर बच्चे हैं वो यूथ हैं, और उसकी माँ कार के अंदर बैठी है वो एक काफ़ी ओल्ड एज की है। एक कंट्रास्ट पैदा करने के लिए ये इमेज लेके आती है। वाई है द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। माँ की तुलना शरद ऋतु के चंद्रमा से क्यों की गई है। जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा काफ़ी धुंधला हो जाता है, धुंध की वजह से तो वो अपनी चमक खो देता है, उसकी चमक बहुत कम रहती है, ब्राइटनेस कम रहती है। तो उसी तरह उसकी माँ भी काफ़ी बूढ़ी हो गई है और वो देखने में पेल लग रही है, तो इसलिए उसकी तुलना की गई है। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई। अपनी माँ से विदा होते समय कवित्री कौन से शब्दों का प्रयोग करती है और उसकी जो मुस्कुराहट है उसका क्या अर्थ है। पार्टिंग वर्ड्स थे, सी यू अम्मा, सुन माँ हम जल्दी मिलेंगे, और जो उसकी मुस्कुराहट है वो ये दिखाना चाहती है कि
उसके दिल में काफ़ी दर्द है, उसकी माँ को खोने का दर्द है, कहीं पता नहीं अगली बार मैं अपनी माँ से मिल पाऊँ या नहीं मिल पाऊँ, लेकिन वो अपनी माँ की तरफ देख के मुस्कुरा देती है। वो अपनी माँ को ये एहसास नहीं होने देती कि मैं काफ़ी दुखी हूँ। पोइट्री सेक्शन से कम्प्रीहेंशन के लिए एक स्टैंजा आता है 5 नंबर का, उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी पोइम के कुछ शुरू के 5-6 लाइन देखते हैं हम, क्या इसमें क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कोई भी जो मिलेगा वो मिलेगा, राइट द नेम ऑफ पोइम एंड पोइट। तो पोइम का नाम हो गया माई मदर एट 66, पोइट कमला दास। सेकंड क्वेश्चन, वेर इज द पोइट गोइंग? The poet is going to Cochin airport. Who is with her? Her mother is with her. With whom the poet's mother is compared to? The poet's mother is compared to a corpse, dead body. फिफ्थ क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता है। उसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछ सकते हैं, राइम स्कीम पूछ सकते हैं, या कुछ 2 वर्ड्स दे दिए, उनके सिमिलर मीनिंग स्टैंजा में से निकालने होते हैं। ये पोइम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, इसमें कोई राइम स्कीम के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फिगर ऑफ स्पीच, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉस सिमिली। यंग ट्रीज पेंटिंग, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन किसी निर्जीव चीज को ऐसा दिखा देना जैसे कि सजीव हो। लास्ट लाइन, स्माइल एंड स्माइल एलिट्रेशन। कोई वर्ड जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है उसको बार बार रिपीट करना हो, एलिट्रेशन कहलाता है। अब इसमें सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं वो देखते जरा। डोज मतलब स्लीप आ जाए, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा हैविंग द सिमिलर मीनिंग। स्लीप वर्ड का मीनिंग पूछ लिया तो उसका हो जाएगा डोज। डेड बॉडी, कॉर्प्स। रनिंग फास्ट, स्प्रिंटिंग। कमिंग आउट, स्पिलिंग। पेन, एक्ट। उम्मीद करता हूं कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन या कंप्रीहेंशन का स्टैंजा आएगा तो आप उसको इजीली कर देंगे।